જય અવધૂત. આપણી સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં દિવાળીના પર્વનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વ છે, પૌરાણિક મહત્ત્વ છે. ભગવાન શ્રી રામ રાવણનો સંહાર કરીને અયોધ્યા પરત ફરે છે, ત્યારે નગરજનો હર્ષોલ્લાસ સાથે તેમનું સ્વાગત કરે છે. સાથોસાથ દરેક ઘરે દીપ પ્રગટાવીને પોતાના આનંદની અભિવ્યક્તિ કરે છે અને ત્યારથી જ આ દિવાળીના પર્વની શુભ શરૂઆત થાય છે. એમ જોવા જઈએ તો દિવાળી આપણા માટે સૌના માટે એક ખાસ પર્વ છે. દુઃખનો અંત અને સુખની શરૂઆત એટલે જ દિવાળી. અને આ વર્ષે પૂજ્યશ્રીની છત્રછાયા હેઠળ દિવાળી તેમજ નવા વર્ષે આપણે ગુરુદેવના દર્શન કરી શકીશું. પૂજ્યશ્રીના માર્ગદર્શન અનુસાર 15 તારીખ અને રવિવારે દિવાળીના દિવસે તથા 16 તારીખ અને સોમવારે નવા વર્ષના દિવસે સવારે 9થી 12 વાગ્યા સુધીમાં આપ દર્શન માટે આવી શકો છો. કોરોના મહામારી ચાલે છે, માટે સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ અને આપણા નવનાથ ધામના નિયમો મુજબ સૌ કોઈએ દર્શન કરવાના રહેશે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના નિયમોનું આપણે સૌ કોઈ પાલન કરીશું અને માસ્ક ફરજિયાત પહેરવાનું રહેશે. દર્શન કર્યા બાદ ઘરે પરત ફરવાનું રહેશે. બીજો એક ખાસ સંદેશો કે પૂજ્યશ્રીના નવા વર્ષની શુભેચ્છા સંદેશ સોમવારે 12 વાગ્યે યુટ્યુબ અને ફેસબુક ઉપર આપ લાઈવ જોઈ શકશો. યુટ્યુબ ચેનલ સૌ કોઈએ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવી, જેથી કરીને નવા વિડીયો મુકાય ત્યારે તેનું નોટિફિકેશન આપના સુધી પહોંચી શકે. બીજી એક ખાસ જાહેરાત, દિવાળી બાદ પરમ પૂજ્ય શ્રી સાનેદાદાના સમાધિ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય પુનઃ શરૂ થશે. તો આ કાર્યમાં સૌ નાથ ભક્તોએ તન મન ધનથી અવશ્ય જોડાવું. આવો લાભ અવારનવાર મળતો નથી, તો સૌ નાથ ભક્તોએ આમાં અવશ્ય યોગદાન આપવું. અંતે સૌને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ. સૌ તંદુરસ્ત રહો, સુખી રહો, આનંદમાં રહો, ભક્તિભાવ કરતા રહો અને નવનાથ ધામમાં સેવા કરીને પોતાના જીવનને સાર્થક કરો, એ જ શુભેચ્છા. હવે આજના દિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર અરજ છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. શુભમ કરોતુ કલ્યાણમ આરોગ્ય ધન સંપદા શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપજ્યોતિ નમોસ્તુતે. વસુદેવં સુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ શ્રીકૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ. યયો સર્વવિદં વ્યાપ્तं જગतं સ્થાવરજંગમં કામધેનુ શીર્ષા વંદે ભૂતભવ્યસ્ય ભારતમ. બોલીએ સદગુરુદેવ કી જય. નવનાથ મહારાજ કી જય. દીપ જ્યોતિ ભગવાન કી જય. ગોપાલ કૃષ્ણ ભગવાન કી જય. ગૌ માતા की जय। यहीं हम सबके हृदय में ज्ञान दीपक के स्वरूप में प्रज्वलित परम चैतन्य ऊर्जा के स्वरूप में स्थापित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम एवं दिवाली की परम पुण्यशाली और परम श्रेष्ठ तिथि के अवसर पर
माँ भगवती समान, परमेश्वर सस्वरूप समान गौ माता के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। साथ साथ जो भी नाथ भक्त धर्मप्रेमी भाई बहन व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, वैसे सभी भक्तों को मेरा जयउदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। आज का अवसर दीपावली का शुभ अवसर है और दीपावली का अवसर हम सबके जीवन में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा और नया उत्सव लेके आता है। इसलिए यह वर्ष की 2020 की दीपावली के अवसर पर सभी भक्तों को मेरी शुभ दीपावली। सभी भक्तों के लिए दीपावली के पर्व के निमित्त मेरी शुभकामना और सभी के लिए शुभ दीपावली। आप सबको शुभ आरोग्य प्राप्त हो, आप सब तंदुरुस्त रहे, आनंद में रहे और आपका जीवन भक्ति भावमय और आनंदमय रहे, ऐसे परमात्मा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। दीपावली प्रकाश का पर्व है। दीपावली ऊर्जा का पर्व है। दीपावली उमंग का पर्व है और दीपावली उत्सवों का पर्व है। दीपावली के 5 दिन हमारे जीवन में उत्सवों की हारमाला लग जाती है। एक दिन माँ लक्ष्मी का पूजन, एक दिन धन्वंतरी देवता का पूजन, एक दिन भगवान कुबेर का पूजन, एक दिन गोवर्धन यानी भगवान गोवर्धनधर श्री कृष्ण का पूजन और एक दिन गौ माता का पूजन। यानी हमें जीवन में शुभ प्राप्त हो, हमें जीवन में मंगल प्राप्त हो, हमारे जीवन में हमें संपदा प्राप्त हो, हमारे जीवन में हमें सौभाग्य प्राप्त हो और साथ साथ हमारा जीवन शांतिमय बने, ऐसी विचारधाराओं को लेके दीपावली का पर्व बहुत सारे उत्सवों को साथ में लेके आता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि दीपावली ये सिर्फ एक दीपक प्रज्वलित करने का उत्सव नहीं है। दीपावली अनेक दीपों को प्रज्वलित करने का अवसर है और इसीलिए हर रोज जैसे हमारे मंदिर में हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, ठीक वैसे ही दिवाली के दिनों में हमारे निज मंदिर में दीपक प्रज्वलित होता है। हमारे के घर के दरवाजे के पास, हमारी दहलीज के पास हम दीपक का प्रागट्य करते हैं। हमारे आंगन में हम दीपकों का प्रागट्य करते हैं। यानी 5 दिनों में एक दीपक नहीं, अनेक दीपकों को दिवाली के समय प्रज्वलित किया जाता है। और जहाँ एक नहीं अनेक दीपक जहाँ प्रज्वलित हो जाए, वहाँ दिवाली हमें संकेत देती है कि जिस प्रकार दिया प्रकट हो जाता है और अंधेरा मिट जाता है, दीपक के प्रकाश में हमें पूरी सृष्टि का
स्पष्ट दर्शन होता है। दीपक के प्रकाश में हमें मार्ग दिख जाता है। और जब घर की दहलीज पे दीपक जब प्रकट हो जाए तो घर के अंदर और बाहर हमारा पूरा घर प्रकाश से भर जाता है, उजाले से भर जाता है। ठीक वैसे ही हमें भी जीवन में कर्तव्य कर्म करते हुए दीप ज्योति की तरह अखंड प्रज्वलित रहना है। दिया तो सिर्फ प्रकाश देता है, लेकिन हमारे अंतःकरण में जो आत्मदीपक जो प्रकट है, वो आत्मदीपक हमें विचारों के द्वारा प्रकाश देता है, हमें ज्ञान के द्वारा प्रकाश देता है, हमारे जीवन में सद्भावना के द्वारा हमें प्रकाश देता है, प्रेम के द्वारा हमारा जीवन उत्सव बन जाता है। इसलिए दिवाली का एक तात्विक अर्थ हमारी आत्म ज्योति के साथ जुड़ा है। और इसलिए दीप ज्योति नमोस्तुते कि दीपक की ज्योति को दो हाथ जोड़ के प्रणाम करने का अर्थ होता है कि हम हमारी आत्म ज्योति को प्रणाम करें। क्योंकि बाहरी दीपक सिर्फ प्रकाश दे सकता है और वातावरण में उजाला कर सकता है, हमारे भौतिक अंधेरे को मिटा सकता है, लेकिन आंतरिक दीपक जो प्रज्वलित है, अगर उसे ही हम सत्य के रूप में, सत्कर्म के रूप में और ज्ञान के रूप में अगर हम प्रज्वलित रखें, तो हमारे जीवन के साथ साथ पूरे समाज को वो प्रकाशित कर सकता है, पूरे समाज को योग्य राह दिखा सकता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने ज्ञान के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में अनेक प्रकार के श्लोकों की रचना की। और उन श्लोकों में एक श्लोक दिवाली के पर्व पे या हर एक नित्य नियम की पूजा के समय में हम योगानुयोग गाते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्मय मृत्यो मां अमृतगमय, कि जिस प्रकार हमें हमारे जीवन से अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना चाहिए, मृत्यु की ओर नहीं अमरता की ओर जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जीवन प्रगतिशील है, मनुष्य का जीवन गतिशील है। मनुष्य जन्मा ही है देव बनने के लिए, महामानव बनने के लिए। और मनुष्य का जीवन खुद के लिए न होते हुए सभी के लिए होता है। और इसलिए हमारे उपनिषदों ने भी विचारधारा प्रकट की है कि सर्वभूत हिते रता, कि हम हमारे साथ साथ सर्वभूत यानी सभी जीवों के कल्याण की कामना करें। सर्वभूत हिते रता, जहां सर्व शब्द आ जाता है, जहां सर्वव्यापक शब्द आ जाता है, जहां सर्वस्व शब्द आ जाता है, वहां दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। सर्वभूत का अर्थ होता है मेरे साथ साथ सभी जीव मात्र, जैसे फिर मानव हो, पशु हो, प्राणी हो, जंतु हो या वनस्पति हो। सर्वभूत हिते रता, कि हमारे वेद और हमारे उपनिषद सभी को भूत मात्र कहते हैं। हमारे वेदों ने और हमारे उपनिषदों ने किसी को प्राणी और किसी को मानव नहीं बनाया है। उनकी विचारधारा एक समांतर विचारधारा है।
कि जहां उन्होंने कहा है सर्वभूत हितेरता, कि तुम स्वयं एक जीवात्मा हो, तुम स्वयं एक जीव हो, और तुम्हारे साथ साथ यह सृष्टि में जो भी निवास करते हैं ये सभी जीव है। तो तुम तुम्हारा भी कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो, आपके साथ सबका कल्याण हो जाए, ऐसा जीवन जहां जिया जाए उसे कहा जाता है सर्वभूत हितेरता। और सर्वभूत हितेरता के सिद्धांत से हमें जीवन जीना है, ऐसी रचनात्मक विचारधारा हमारे वेदों के द्वारा, उपनिषदों के माध्यम से और सहज और सुलभ रूप में गीता जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। इसलिए जहां आत्मज्योति का प्रकाश हो वहां आत्मज्योति शरीर को ही प्रकाशित नहीं करती, मन को ही प्रकाशित नहीं करती, आत्मा को भी वो प्रकाशित करती है। शरीर और मन से भी आगे जो कुछ होता है वो होता है जगत। शरीर और मन के साथ जो कुछ होता है वो होती है दुनिया, कि जहां शरीर और मन और शरीर जहां जुड़ा रहे वो हमारी दुनिया है। लेकिन शरीर और मन से पार जो होता है वो होता है जगत। और दिवाली की विचारधारा हमें शरीर और मन के साथ साथ मन के पार यानी जगत को प्रकाशित करने की एक सूचना देती है। और इसलिए दिवाली के 5 दिन और 5 त्यौहार हमें कुछ न कुछ सर्वभूत हितेरता के पथ के ऊपर लेके चले जाते हैं। आज का दिवस यह वसुबारस का दिवस है। वसुबारस का अर्थ होता है गौ संवर्धन, गौ पूजन, गौ की महत्ता और गौ का सम्मान, जिसे कहा जाता है वसुबारस। यानी दिवाली के दिन की प्रथम शुरुआत गौ माता की पूजा से, गौ के चरणों से होती है। दिवाली के दूसरे दिन की शुरुआत धन्वंतरि देव की पूजा, आरोग्य के रूप में होती है। आज का दिन गौ पूजन यानी वातावरण की शुद्धि, जीवन की शुद्धि। धनतेरस का दिन यानी धन्वंतरि देव हमारे आरोग्य के ऊपर कृपा, आरोग्य का जतन, जिसे कहा जाता है धन्वंतरि धनतेरस पूजा। उसके पश्चात होता है काली चौदस, नरक चतुर्दशी, जिस दिन पूजा होती है शुद्ध विद्या की पूजा, सद्विद्या की पूजा, जहां अयोग्य विद्या समाप्त हो जाए। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और नरकासुर का वध करते ही नरकासुर के सानिध्य से जो नरक पैदा हुआ था वो स्वर्ग में बदल गया। जहां असुर का संहार हो जाता है वहां नरक स्वर्ग बन जाता है। और नरकासुर का जहां वध हुआ वहां नरक गया और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए अविद्या की समाप्ति और सद्विद्या की पूजा यह होती है नरक चतुर्दशी, काली चौदस की पूजा। साथ साथ उसके बाद का दिन लक्ष्मी पूजन का दिन होता है, सरस्वती पूजन का दिन होता है, जहां हम ज्ञान की पूजा करें, जहां हम धन की पूजा करें। क्योंकि धन का उपयोग ज्ञानपूर्वक होना चाहिए। जब हम हमारे जीवन में धन का उपयोग अज्ञानतापूर्वक करेंगे तो हमारे घर में अशांति, दुख और रोग हमारे घर में आएंगे। लेकिन ज्ञानपूर्वक जहां धन का उपभोग होता है वहां शांति और समृद्धि और आरोग्य वहां निवास करता है। इसलिए लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा
कि जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में योग्य शांति और लक्ष्मी प्राप्त करें। और उसके बाद नया वर्ष, नए साल की शुरुआत, जिस दिन गोवर्धन पूजा का महत्व है, जिस दिन नूतन शक्ति की पूजा का महत्व है, और उस प्रकार हमारे जीवन में ये 5 त्यौहार कुछ नूतन चेतना लेके आते हैं। लेकिन आज का त्यौहार वसु बारस का त्यौहार है, गौ संवर्धन का त्यौहार है। गौ संवर्धन हमारी संस्कृति है, गाय की पूजा हमारा संस्कार है, और गौ रक्षा ये हमारा धर्म है। हम शायद सोचेंगे कि गौ रक्षा का धर्म ये हिंदू धर्म है। हाँ, ये है, लेकिन हिंदू शब्द आया है, उसके पहले से एक शब्द चला आ रहा है, सनातन। हिंदू संस्कृति सिंधु तट से आई, तब से शब्द हुआ हिंदू, यानी हिंदू शब्द को धर्म के साथ जोड़ा गया। जब से हिंदू शब्द को हमारे धर्म के साथ जोड़ा गया, शायद इसका इतिहास हमें 300-400 साल में मिलेगा। लेकिन जब से ये दुनिया की शुरुआत हुई, जब से ये जगत की उत्पत्ति हुई, तब से कोई शब्द हमारे साथ जो जुड़ा है वो शब्द है सनातन। हम हिंदू पिछले 400-500 साल से होंगे, या मानो कि 1000 साल से होंगे, लेकिन हम सनातनी यह जगत की उत्पत्ति से है। यानी कहा जाए तो हमारी संस्कृति सत्य सनातन संस्कृति है। हमारे संस्कार सत्य और सनातन के संस्कार है। हमारा धर्म सत्य और सनातन है। अब आप सोचिए कि हिंदू धर्म को हमने गौ रक्षा, गौ संवर्धन, गौ पूजन को हिंदू धर्म से जोड़ा है, लेकिन गौ पूजा, गौ संवर्धन, गौ रक्षा ये तो सनातन काल से होती हुई आई है। और सनातन काल से होती हुई आई है, इसलिए जब आप पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौ माता ही वेद माता, गाय को वेद माता कहाँ है। पुरातन काल से चलती हुई आई है, इसलिए पुराणों के ग्रंथ में आप गाय के विषय में, गौ के विषय में अनेक प्रकार के श्लोक पढ़ सकते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले। वो 14 रत्न में से सबसे पहला निकला था विष, और विष जहां निकला वहां सब डरे कि जो विष को पिएगा वो मर जाएगा। कौन पिए इस विष को? न देवताओं ने स्वीकारा, न दानवों ने स्वीकारा, और वही विष को पिया भगवान महादेव ने, और वह विष को पीते हुए अपने कंठ में उसे अटकाए रखा। तो सबसे पहले निकला था विष, जो महादेव ने अपने गले में अटकाया। और जैसे विष निकला, उसके बाद जो सबसे पहला रत्न जो निकला वो थी कामधेनु, यानी सबसे पहली गाय माता निकली। समुद्र मंथन में से सबसे पहला जो रत्न प्राप्त हुआ वो गौ था, कामधेनु। और जब कामधेनु निकली, और जैसे कामधेनु निकली वैसे कामधेनु ने अपने आंचलों में से दूध दिया, और उसके आंचल में से जो दूध से ये दुनिया भरी वो हुआ क्षीर सागर, जिसमें भगवान विष्णु ने निवास किया। तो सबसे पहला रत्न जो प्राप्त हुआ इस जगत को, यह कामधेनु थी। यह कामधेनु गाय को देवता स्वर्ग में ले गए, और जहां देवता जहां स्वर्ग में ले गए, उसके पश्चात ये कामधेनु किसी न किसी योग्य अधिकारी को प्राप्त होती रही। और उसमें से एक योग्य अधिकारी थे
महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ को कामधेनु प्राप्त हुई, उसे उन्होंने नाम दिया था नंदिनी। और नंदिनी को वो लेके गए, उनके सानिध्य में या गौ माता के सानिध्य में वशिष्ठ रहते थे। और कामधेनु का अर्थ ही था, कामधेनु ने आपकी इच्छा जहां हो जाए और आपकी इच्छा हो और क्षण मात्र में जो पूरी कर दे, वो कामधेनु है। कामधेनु के सामने इच्छा प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके अंदर में जो भी इच्छा हो वो स्वयं समझ जाती है, और आपकी इच्छा को समझते हुए आपकी इच्छा की पूर्ति करती है, वो कामधेनु है। अभी हम यहां सोचेंगे कि कामधेनु और कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष भी तो ऐसा है, समुद्र मंथन से ही तो निकला है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के सामने भी आज जो आप इच्छा रखो वो पूरी करता है, लेकिन कल्पवृक्ष और कामधेनु में फर्क है कि कल्पवृक्ष के सामने आप अच्छी इच्छा करो या बुरी, कोई भी पूरी हो सकती है। आप बहुत जीने की इच्छा करो तो भी कल्पवृक्ष पूरी कर दे, और आप मरने की इच्छा करो तो वो भी पूरी हो जाए। आप भला करने की इच्छा करो या बुरा करने की, दोनों हो सकती है। लेकिन कामधेनु सिर्फ और सिर्फ आपकी योग्य इच्छा को पूरी करती है। यानी कामधेनु से आप दूध मांगोगे तो कामधेनु क्षीर सागर दे देगी, लेकिन कामधेनु से आप विष मांगोगे तो कामधेनु नहीं देगी। कामधेनु से आप जीवन मांगोगे तो कामधेनु जीवन दे सकती है, लेकिन कामधेनु से आप किसी के लिए मृत्यु मांगोगे तो कामधेनु विनाशकारी नहीं है। इसलिए उसे कामधेनु कहा गया कि आपकी जो योग्य इच्छा हो उसे जो पूरी करे, आपके साथ साथ सबकी इच्छा पूरी करे, वो कामधेनु है। और इसलिए कामधेनु स्वर्ग से वशिष्ठ जी के पास गई, क्योंकि सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ है। भगवान राम जी के गुरु भी वशिष्ठ है। और वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम में, अपने सानिध्य में उन्हें स्थान दिया, उनकी पूजा की। और इसलिए वशिष्ठ जी ने उनकी पूजा करते हुए उनका उपयोग यज्ञ याग आदि सुसंस्कृत कार्यों में किया था। और इसलिए आप देख सकते हैं कि गाय का पंचगव्य हमारी पूजा में उपयोग होता है। गाय के पंचगव्य से हमारा स्वास्थ्य आयुष्यवर्धक होता है। गाय के पंचगव्य का उपयोग करते ही हमारे जीवन में हमें समृद्धि प्राप्त होती है। गाय का पंचगव्य यही पंचामृत है, और गाय के पंचगव्य से हमारे जीवन में क्या क्या वृद्धि, क्या क्या फायदे होते हैं, ये ऋषि परंपरा ने हमें समझाया है। तो महर्षि वशिष्ठ ने अपने पास कामधेनु को रखी। उनकी कामधेनु प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र ने, जब विश्वामित्र उनके यहां पधारे, और विश्वामित्र जी और उनकी सेना, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, और विश्वामित्र की सेना का स्वागत वशिष्ठ जी ने कामधेनु से किया। इतनी बड़ी सेना लेके आए थे, राजा महाराजा सब विश्वामित्र के साथ। तब उनकी व्यवस्था, उनका सत्कार कामधेनु के द्वारा हुआ। पूरी सेना को भोजन कराया गया, जो मांगे वो खिलाया गया, सभी को जो चाहे उसका सत्कार किया गया, दान दक्षिणा दी गई। एक अतिथि सत्कार, भव्य सत्कार हुआ। और विश्वामित्र ने वहां सोचा कि इतना भव्य सत्कार ये राज ऋषि कैसे कर सकते हैं। और तब उन्हें पता चला कि ये कामधेनु की कृपा से ये सत्कार हुआ है। तब विश्वामित्र ने कहा कि मैं राजा हूं, और राजा जो चाहे वो लेने का अधिकारी है, तो मैं आपको आज्ञा करता हूं कि मुझे कामधेनु दीजिए। और वहां मुनि वशिष्ठ ने मना किया कि कामधेनु ये हमारी संस्कृति है,
हमारे यज्ञ का संवर्धन करने वाली ये याज्ञा है, इसे मैं कैसे दे दूं? ये वेदों की जननी है, मैं इसे नहीं दे सकता, क्योंकि तुम उपयोग के लिए नहीं, उसे उपभोग के लिए ले जा रहे हो। और जहां नहीं दिया वहां से ही विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के बीच में एक युद्ध शुरू हुआ। बाद में उसमें बहुत लंबी सी कथा है कि जहां बाद में विश्वामित्र भी देव ऋषि बनते हैं, राज ऋषि बनते हैं। वही कामधेनु जब जहां चल रही थी, वहां दिलीप, राजर्षि दिलीप, वो पहले राजा थे और अपनी रानी के साथ वन में विहर कर रहे थे। वहां उन्होंने कामधेनु को देखा और कामधेनु को देखते ही उनके प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने कामधेनु को अपने पास रखा। कामधेनु जाने के लिए तैयार नहीं थे। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम किया और जैसे ही अपने साथ रखने की कोशिश की, वैसे कामधेनु ने उन्हें श्राप दिया कि तुम मुझे ले जा रहे हो, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम निर्वंश हो जाओगे, तुम्हें कोई वंश पैदा नहीं होगा। और जब ये श्राप दिया गया तब उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा कि कामधेनु ने मुझे श्राप दिया है, मुझे पता नहीं था कि ये गाय आपकी है। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा कि कामधेनु का श्राप भी आशीर्वाद है, ये समझ के उसे दे लीजिए। जाओ, ये मेरी कामधेनु मैं आपको देता हूं। इसका बालक के रूप में, इसको माता के रूप में इसका जतन करना, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग समान बन जाए। बाद में उन्होंने दिलीप को दी। राजा दिलीप उन्हें ले गए और उनके पीछे 24 घंटे उनकी पूजा में वो लगे रहते। गाय चलती थी तब वो चलते थे, गाय बैठती थी वो बैठ जाते थे। पूरा दिन गाय के साथ वो घूमते थे और गाय को स्वादिष्ट ग्रास बना के उसे गोग्रास खिलाते थे। और ऐसे जब उन्होंने गाय का संवर्धन किया और एक दिन कामधेनु ने उनकी कसौटी की कि कामधेनु वन में चल रही थी, राजा अपनी पत्नी के साथ वहां बैठे थे। योगानुयोग एक सिंह वहां आया, एक शेर वहां आया और कामधेनु को अपने जड़बे में पकड़ा उसने। कामधेनु जोर जोर से राजा को बुलाने लगी। राजा ने कामधेनु की आवाज सुनी, लेकिन कुछ मायावी दृश्य वहां ऐसे थे कि राजा जागरूक हुआ फिर भी वहां तक पहुंच नहीं पाया। राजा वहां पहुंचा भी और वहां पहुंचने के बाद राजा ने गाय को छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन सिंह ने अपने जड़वे से वो गाय को छोड़ा नहीं। तब राजा ने विनती की कि इसे तू छोड़ दे और मुझे तू खा जा, तुझे तो भक्ष्य चाहिए, तू मुझे खा जा। और राजा वहां स्वयं लेट गए और राजा आंख बंद करके वहां लेटे। थोड़ी क्षणों में राजा ने आंखें खोली और देखा तो वहां कोई शेर नहीं था, कुछ नहीं था। वहां कामधेनु स्वयं वहां खड़ी थी। राजा खड़े हुए कामधेनु को दंडवत किया और वहां तब कामधेनु ने कहा, जाओ, तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी, राजा का जीवन स्वर्ग बना। अब देखिए, जब जमदग्नि आए, जब जमदग्नि ऋषि के पास सहस्त्रार्जुन आए और सहस्त्रार्जुन का सत्कार भी जब कामधेनु से किया गया, तब सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु उठा के वो ले गए। जब कामधेनु उठा के ले गए तब परशुराम ने परशु उठाया और सहस्त्रार्जुन ने जो कामधेनु को कैद किया था वहां से कामधेनु को छुड़ाया। तो आप सोचिए,
कि वेदों की रक्षा के लिए, शास्त्रों की रक्षा करने के लिए राम ने परशु उठा के परशुराम बने। परशुराम ने परशु उठाया था गौ रक्षा के लिए। भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा गए कंस का वध करने के लिए, गौ रक्षा के लिए, क्योंकि गोकुल में दूध और दही की नदियां बहती थी, गौ वंश का संवर्धन होता था, और जितना भी गौ वंश का संवर्धन होता था उसमें जो दूध, जो दही, जो मक्खन आता था वो गोकुल के लोगों के लिए नहीं था, वो मथुरा चला जाता था और कंस मथुरा लेके जाता था। और जहां वो मथुरा लेके चला जाता था वहां गोकुल के लिए ये मक्खन, दूध उपलब्ध नहीं था। और वह दिलाने के लिए, गौ को सम्मान देने के लिए, गायों को कंस के हाथों से छुड़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भगवान ने गोकुल छोड़ा और जाके कंस का विनाश किया। और कृष्ण भगवान की तो पूरी संस्कृति गौमय संस्कृति थी। तो मैं यहां से पता चलता है कि हिंदू शब्द पिछले अमुक 100 सालों पहले आया, लेकिन जब से हमारे साथ सनातन धर्म सनातन शब्द जुड़ा है, सत्य सनातन संस्कृति हमारे साथ जुड़ी है, तब से गाय हमारे जीवन के साथ जुड़ी है। और इसलिए आप देखिए कि ये यज्ञ यागादि जो होते हैं ये 200-500 साल से थोड़ी होते हैं। यज्ञ तो राजा महाराजाओं के समय से पहले से थे। बड़े बड़े यज्ञ हमने पुराणों में देखे हैं। और ये जहां बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो यज्ञ में जो उपयोग करने की जो संविधाएं थी वो क्या थी? ये पंचगव्य था, जहां घी की आहुति दी जाए, जहां गाय के दूध से घी बने और घी की आहुति दी जाए। ऋषि मुनियों के जो आश्रम या यज्ञस्थली जो थी वो गाय के गोबर से बनाई जाती थी। दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये 5 जहां मिलता है उसे कहा जाता है पंचगव्य। तो पहले के जो आश्रम बनते थे, पहले के जो यज्ञस्थलियां बनती थी वो गोबर से बनती थी। और गोबर से बनते हुए वहां गोबर को लेपा जाता था, गौमूत्र का छिड़काव किया जाता था। आज भी कहीं पूजा में गौमूत्र को पिया जाता है। तो जीवन की शुद्धि के लिए, देह की शुद्धि के लिए गौमूत्र को भी पिया जाता है। गोबर का लेप होता था। दूध जो होता था, दूध में से घी बनता था, उस घी से यज्ञ यागादि होते थे। ऋषि मुनि अपने आश्रम में गाय रखते थे, किसान अपने साथ गाय रखते थे, राजा ब्राह्मणों को और जिसे चाहे उसे गौदान करते थे। और वहां गौदान होने के बाद जो भी व्यक्ति गौ को ले जाता था उसका दूध उपयोग वो बेचता नहीं था, उसके दूध का उपयोग अपने परिवार के लिए करता था। और गाय के दूध को मानो कि उसे अगर बेचा भी गया हो तो उससे पूरे एक घर का अर्थतंत्र चलता था। अब देखिए कि दूध, मक्खन, छाछ, ये सब जो थे, ये गोरस, उससे पूरे एक घर का अर्थतंत्र चलता था, एक घर की रोजगारी उसके ऊपर चलती थी। और इसलिए तो आप देख सकते हैं कि महाभारत में द्रुपद के पास द्रोण ने क्या मांगा था, कि द्रोण गुरु थे और द्रोण को धनुष विद्या प्राप्त थी, वो द्रुपद के मित्र थे, लेकिन उनके जीवन में दरिद्रता थी। तो उनका बालक अश्वस्थामा, उसे पीने के लिए दूध नहीं मिलता था और वो ब्राह्मण थे, इसीलिए वो द्रुपद के पास गए कि तुम क्षत्रिय हो, मुझे एक गाय दे दो। वहां द्रुपद ने नहीं दी, और जहां द्रुपद ने वो गाय नहीं दी, यह शत्रुता पूरी जिंदगी रही। अब सोचिए कि जब से हम सनातनी है, हमारा जीवन ही सनातन और सत्य सनातन जीवन है, हमारी संस्कृति पौराणिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, तब से गाय हमारे साथ जुड़ी है।
ययो सर्वमिदम व्याप्तम जगतम स्थावरम जंगमम, कि जब स्थावरम जंगम के स्थावर और जंगम, जड़ और चेतन जो जगत है, वो सर्व जगत गाय के सानिध्य में है। कामधेनु शीर्षा वंदे, कि मैं गाय को नमस्कार करता हूं। भूत भव्यस्य मातरम, कि भूत, वर्तमान और भविष्य जिनके हाथ में है, ऐसी गौ माता के सानिध्य में यह पूरा विश्व है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। ये जो श्लोक महर्षि वशिष्ठ जी ने लिखा था, आप सोचिए, जो राम के गुरु वशिष्ठ जी गाय की वंदना करते हैं। और पूरी संस्कृति में हम देख सकते हैं कि गौ हमारे साथ पहले से है। तो हिंदू धर्म के साथ गौ रक्षा का जुड़ना, हिंदू धर्म के साथ गौ संवर्धन का जुड़ना, हिंदू धर्म के साथ गौ पूजन का जुड़ना, ये आज से नहीं है, सनातन काल से है। और इसलिए गौ रक्षा करना, गौ पूजन करना, गौ संवर्धन करना, ये हमारी संस्कृति भी है, हमारे संस्कार भी है। और गाय को तो वेद माता बोला गया है, कि गाय से ही वेदों की उत्पत्ति हुई। गाय को देवताओं का स्थान बोला गया, कि 33 कोटि देवता गाय में निवास करते हैं। जहां भगवान निवास करे उसे मंदिर कहा गया। जिस मंदिर किसे कहा जाए? जहां भगवान की मूर्ति हो। जहां एक भगवान की मूर्ति भी निवास करे तो वो मंदिर है। लेकिन जहां जिसके शरीर में 33 कोटि देवता, 33 करोड़ देवता जहां निवास करे, वो गाय का शरीर, ये वैश्विक मंदिर है, ये वसुधा है। और जहां वो वसुधा है, इसीलिए उसके शरीर में 33 करोड़ देवताओं का निवास कहा गया। भविष्य पुराण में भी उल्लेख है कि गाय के अग्रभाव में भगवान शिव, गाय के मध्य भाग में सभी देवता, गाय के मुख में ब्रह्मा है, गाय की पुष्ट भाग में विष्णु है, उसकी आंखें सूर्य और चंद्र है। ऐसे सभी देवताओं का जहां जहां उसके अंग में निवास है, इसलिए उसे गायत्री कहा गया, कि जहां देवता निवास करते हो वो परम शुद्ध पवित्र गायत्री हो सकती है। तो गाय ये देवताओं का निवास स्थान है, और इसीलिए उसे वेद माता कहा गया। इसीलिए हमारी संस्कृति की जननी उसे कहा गया। बाकी सभी प्राणियों में देवताओं का निवास नहीं बताया, परमात्मा का निवास सब में है, लेकिन गाय में सभी देवताओं का निवास है। विष्णु जहां बसे उसे वैकुंठ कहे, शिव जहां बसे उसे कैलाश कहते हैं, ब्रह्मा जहां बस जाए उसे साकेत धाम कहते हैं, भगवान गणपति जहां निवास करे उसे सदानंद धाम कहते हैं। जहां जहां उनके निवास है उसके नाम है, लेकिन जहां सब निवास करे उसे वेद माता कहते हैं, उसे गायत्री कहते हैं। तो ये हमारे पुराणों ने गाय की कल्पना की। इसीलिए ये कामधेनु है, कि जिसके पास आप जाओ, जिसे घास खिलाओ, जिसको प्यार करो, आपके मन की जो भी इच्छा हो वो उसकी कृपा से पूरी होती है। और इसीलिए पूर्व काल से हमारी संस्कृति में गोग्रास की महिमा है, कि व्यक्ति जब भोजन के लिए बैठे उसके पहले वो गोग्रास निकालता है। गोग्रास क्या है? गोग्रास यानी गाय को खिलाने के लिए ग्रास, उसे कहा जाता है गोग्रास। सबसे पहले वो गाय का सोचे, गाय के लिए एक ग्रास निकाले, और वो गोग्रास गाय को दिया जाए कि मैं खाऊं। उसके पहले मैं गौ के लिए सोचूं, मैं उठूं उसके बाद तुरंत उसके लिए मैं सोचूं, मैं सोऊं उसके पहले उसके लिए सोचूं। तो गौग्रास की एक परंपरा है। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे आश्रम में आज भी गौग्रास होता है। जब हर रोज भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है, उस समय पे 1-2 थाल गौग्रास के होते हैं। गौ गंगा गायत्री गोग्रास
नैवेद्यम समर्पयामि। ये गोग्रास पिछले 57 साल से हमारे आश्रम में है और प्रतिदिन गोग्रास चढ़ाया जाता है। और गोग्रास चढ़ाने के बाद वो गोग्रास गौशाला में गाय को दिया जाता है। एक थाली गौशाला में गाय को जाती है और दूसरी थाली यहाँ रास्ते के ऊपर जो आजू बाजू में जो गाय घूमती है उसे खिलाई दी जाती है। और वो होने के बाद भंडारे की शुरुआत होती है। तो हमारे गुरुदेव के समय से ये गोग्रास की प्रथा है जो आज भी चालू है। हमारे गुरुदेव के समय से गाय को रोटियां खिलाने की प्रथा है कि सबसे पहले गाय की रोटी बनती है और वो गौशाला तक जाती है। गुरुदेव खुद जाके गाय को खिलाते थे। जब हमारे आश्रम में यहाँ गाय थी तो मैं भी उसे खिलाता था और आज भी वो जाती है। सबसे पहले मैं पूजा करता हूँ। पूजा करने के बाद जब पंचवृक्ष पर जाता हूँ तब गाय को जो रोटी दी जाती है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, हाथ लगाता हूँ और वो रोटियां गाय तक जाती है। तो आज भी गोग्रास होता है। यानी आश्रम की हम सभी गतिविधियां हम देखें तो ऐसे जो पुरातन काल से जो संस्कार चले आए हैं वो भी आपको जानने चाहिए कि सिर्फ आश्रम प्रवृत्ति नहीं करता, सिर्फ आश्रम में प्रवचन नहीं होते, सिर्फ आश्रम में भजन कीर्तन सिर्फ नहीं होते, बहुत सारी प्रवृत्तियां होती है कि पुरातन काल से जो गोग्रास है वो आज भी होता है। वैश्वदेव हमारी परंपरा है, वैश्विक यज्ञ है वैश्वदेव, जहाँ पंचमहाभूत को प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय, पंचमहाभूत को जहाँ ग्रास दिया जाता है 5, ये आज भी हमारे आश्रम में वैश्वदेव होता है। तो ये जो प्रवृत्तियां जो भी चलती है ये बिना कारण नहीं है, ये संस्कार में आई है, संस्कृति में आई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि गाय में सभी देवता वहां निवास करते हैं, इसीलिए गाय से जो भी कुछ उपलब्ध होता है वो हमें आरोग्य देता है। दूध संपूर्ण आहार, उसमें सभी प्रकार के विटामिन है। और मानव जात गाय का दूध पी के ही वो बड़ी होती है। पहले माँ का दूध पीती है एक उम्र तक, और जब माँ का दूध छूट जाए बाद में पूरी जिंदगी तक वो गाय का दूध पीती है। सिर्फ एक मानव जात ऐसी है जो सभी प्राणियों का दूध पीती है, लेकिन सबसे ज्यादा वो गाय का दूध पीती है। अब आप सोचिए कि माँ का दूध जिसका हम दूध पीते हैं उसको माँ मानते हैं, तो जिस गाय का दूध हमारे माँ के दूध से ज्यादा वर्षों तक हम पिए वो क्या हो सकती है? वो हमारी देव माता हो सकती है, हमारी माँ से भी अधिक वो है, और उसी का दूध पूरी दुनिया पीती है। गाय का घी उसे हम खाते हैं, उसका आयुर्वेद में उपयोग होता है, विज्ञान भी उसमें समर्थन देता है। गाय के गोबर से जो भी कुछ लेपा जाए उससे वातावरण शुद्धि होती है। जो रेडियो एक्टिव जो भी कुछ किरण है वो हमें नुकसान नहीं करती, रेडिएशन हमें नुकसान नहीं करता। जो महामारी फैलती है और जिसके यहाँ गौ संवर्धन होता है उसके यहाँ महामारी नहीं आएगी, क्योंकि गाय के गोबर में ऐसे तत्व है जो वातावरण में फैले वायरस को मार देते हैं। गौमूत्र अमृत है और उसका प्राशन करने से कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। दही जब हमारे पेट में जाता है तो हमारे पूरा स्वास्थ्य वो ठीक करता है। इसलिए आप देखिए कि गाय से जो भी कुछ उपलब्ध हो जाता है उसे अमृत कहाँ गया, गव्य कहाँ गया, अमृत कहाँ गया, क्योंकि देवताओं के द्वारा वो हमें प्राप्त होता है। और इसीलिए शायद गौ रक्षा का इतना महत्व है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 18वीं सदी से गौ रक्षा के लिए आंदोलन चलाए थे। सबसे पहले आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया, और तब से लेके आज तक गौ रक्षा के लिए आंदोलन चलते रहे।
गौ रक्षा के लिए नए नए नियम आते रहे हैं, लेकिन अभी भी जैसे चाहे उस प्रकार से उसका अमलीकरण नहीं हो रहा है। यह अमलीकरण कैसे होगा? हम जब जागरूक हो जाएंगे तब होगा। यानी सरकार से हम अपेक्षा रखें, लेकिन उनसे अपेक्षा रखने से ज़्यादा हमें जागरूक होना है। गाय के संवर्धन के प्रति हमें जागरूक होना है। जहाँ जहाँ गौशाला है वहाँ दान धर्म होने चाहिए, वहाँ घास चारा पहुँचना चाहिए। हमारे पास अगर गाय है तो गाय का पूरा संवर्धन होना चाहिए। आज हम रास्ते के ऊपर देखते हैं, सड़कों के ऊपर कितनी गाय घूमती है। लोग छोड़ देते हैं, गाय जब दूध नहीं देती उसे छोड़ देते हैं, और ऐसे ही गाय धीरे धीरे जाके वो कत्ल खाने में पहुंचती। तो जितने हो सके उसने पंजरा पोड़ वो भी बनने चाहिए कि जहां सरकार के द्वारा गाय का संवर्धन हो। हम खुद गौशाला लेके बैठे हैं, इसलिए हमें पता है कि जब यह गंडेवी रोड के ऊपर कोई गाय इजाग्रस्त हो जाए या किसे कुछ तकलीफ हो जाए तो आज की तारीख में भी सबसे पहले नवनाथ धाम को याद किया जाता है। और ऐसे ही गाय का जहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आजू बाजू के लोग भी आश्रम के ऊपर गाय को लेके आते हैं और कहते हैं कि आपकी गौशाला में रखो। जब वो ठीक हो जाए तो आप उन्हें पांजरापुर भेजना। लेकिन कई लोग ऐसी गाय यहाँ दे के जाते हैं और हम गाय की मरम्मत भी करवाते हैं। आधी रात को यहाँ गाय लेके आते हैं। यानी आश्रम सिर्फ आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं, गौ संवर्धन की प्रवृत्ति भी करता है। हमारे धर्म में, आश्रम के धर्म में हमने ये भी साथ में रखा है। बड़े बड़े आरएसएस जैसे बड़े बड़े संघ भी गाय लेके आते हैं और उसकी मरम्मत यहाँ होती है। तो ये हमें समझना चाहिए, जो आगेवान बने हैं उन्हें समझना चाहिए सत्ता के ऊपर, कि ये रोड के ऊपर जो गाय घूमती है उसका योग्य जगह पे उनका संग्रह हो। और गाय को माँ कहते हैं। हमारी माँ को तो हम रास्ते पे नहीं छोड़ देते, तो गाय को क्यों छोड़ा जाए? सनातन काल से जो हमसे जो जुड़ी है उसकी ऐसी दुर्दशा क्यों हो? क्यों गौ का कत्ल हो? इतने बड़े बड़े उद्योगपति है, इतने बड़े बड़े मंदिर है, इतने धर्म है, लोग इतना कमाते हैं, सरकार कोई व्यवस्था करे तो योग्य लोगों से फंड लेके भी गाय का संवर्धन हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ बोलने के लिए होता है। गाय के लिए जो संवर्धन होना चाहिए, जो रक्षा होनी चाहिए, वो सेवा बहुत कम होती है। लेकिन उसके लिए ये दुर्दशा के पीछे अगर कोई जिम्मेवार है तो हम स्वयं हैं। पात्र अपात्र विवेक अस्ति, धेनुः पनंगः ग्रीवः। कि पात्र अपात्र में विवेक से देखे तो पात्र और अपात्र का भेद हो जाएगा। गाय और सांप में भेद है कि नहीं? तो उनका भेद हमें पता चलेगा। तुणः संजायते शिरम और शिरम संजायते विषम। कि गाय घास खाती है और घास को चबाते चबाते उसका वो दूध बना देती है, और सांप दूध पीता है, लेकिन जब वो उगलता है तब वो विष निकालता है। देखिए, पात्र और पात्र में भेद, विवेक के द्वारा आप उसका भेद देख सकते हो। कि गाय घास खाने के बाद उसका दूध बना दे, सांप तो दूध ही पीता है, लेकिन दूध पीने के बाद सांप विष बनाता है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो हम गाय से अगर दूध पीते हैं और गाय का दूध पीने के बाद भी अगर हम गाय को कत्ल खाने तक भेजते हैं, गाय का दूध पीने के बाद भी गाय का मांस हम खाते हैं, तो हम सांप है। क्योंकि सांप दूध पीने के बाद विष बनाता है, हम विष बना रहे हैं, हम सांप है। गाय हम जैसे सपोलों को दूध पिलाती है, हम सपोले हैं। हम गाय जैसे कब हो? हम योग्य पुरुष कब कहलाए? हम सज्जन कब कहलाए? कि जब हम गौवध का विरोध करें, जब हम गौ मांस का विरोध करें। ये सिर्फ मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है, गाय सबको दूध देती है।
जो गाय का दूध पीता है गाय उसकी मां है। सर मुस्लिम ही गौ मांस खाते हैं तो नहीं है, हिंदू भी गौ मांस खाते हैं। कई कई जगह में, कई कई क्षेत्र में, कई कई राज्यों में गाय का मांस खाया जाता है, हिंदू भी खाते हैं। तो गाय सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की मां थोड़ी है, गाय तो सबकी मां है। अगर गाय का दूध पीने के बाद भी अगर हम गौ मांस खाएंगे तो हम सांप है, हम विष ओकने का काम करते हैं। अगर हम सज्जन है, अगर हम साधु है, अगर हम मानव है, तो गौ मांस के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए, गौवध के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए और गौ संवर्धन को छूट मिलनी चाहिए। ऐसी ऐसी स्कीम होनी चाहिए जहां लोग गौ का संवर्धन कर सके। इसलिए गौ रक्षा हमारा धर्म है, गौ संवर्धन हमारा संस्कार और गौ पूजा हमारी संस्कृति है, जो आज से नहीं बरसों से जुड़ी है, राम और कृष्ण से जुड़ी है, उसके आगे से जुड़ी है और आगे भी वो हमारे साथ जुड़ी रहेगी। तो गाय का संस्कार, गाय की पूजा, ये हमारा धर्म होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हम नाथ संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करने वाले, दुनिया तक फैलाने वाले जो योगी पुरुष, योगाचार्य वरम विशुद्ध मनसम, वो भगवान गोरक्षनाथ जी का प्रागट्य भी गोबर से हुआ है। सोचिए आप, भगवान गोरक्षनाथ का प्रागट्य भी गोबर से हुआ। जहां सरस्वती ने, कथा में आता है कि जहां सरस्वती ने भस्म फेंकी, वो कचरे का ढेर नहीं था, वो गोबर का ढेर था। और गोबर के ढेर में जहां भस्म फेंकी गई, 12 साल तक गाय के गोबर ने वो भस्म में सूर्य समान, विष्णु समान तेजस्वी बालक को योग्य रूप से संरक्षित रखा। और अगर वो कचरे का ढेर होता तो जो भस्म फेंकी थी वो विफल हो जाती थी, लेकिन कचरे का ढेर नहीं था, गोबर का ढेर था। और जहां सरस्वती ने भस्म फेंकी, गाय के गोबर की शक्ति ने उस शक्ति को वहां 12 साल तक सुरक्षित रखा। और जहां मच्छेंद्रनाथ आते हैं और सरस्वती को कहते हैं कि बता तूने कहां फेंकी है भस्म, और सरस्वती बताती है कि गोबर के ढगले में फेंकी है। वहां मच्छेंद्रनाथ की आत्मा को शांति होती है, चलो ठीक, योग्य जगह पे फेंकी गई। और वहां मच्छेंद्रनाथ वहां त्रिकम लेके वहां खोदते हैं और वहां से आवाज आती है अलख निरंजन और आदेश, और वहां से गोरख पैदा होते हैं और इसीलिए उनका नाम गोरक्ष रखा है। मच्छेंद्रनाथ वहां कहते हैं कि इतने इतने सालों तक अपनी काया तुमने गोबर के साथ लिपे हुए रखी, गोबर में तुम बैठे रहे, जाओ आज से तेरा नाम गोरक्ष है। तो गोरखनाथ का प्रागट्य गाय के गोबर से। आप सोचिए कि हमारे नाथ संप्रदाय के योगी पुरुष जिन्होंने दुनिया में योग दिया, वो भी गोबर से पैदा हुए। कथा उन्हें गोबर से पैदा हुआ मानती है, उनका प्रकटीकरण गाय के गोबर से हुआ है, पंचगव्य से हुआ है। तो स्वाभाविक है कि हमारा धर्म गौ रक्षा का है, स्वाभाविक है कि हमारा संस्कार गाय के संवर्धन का है, तो स्वाभाविक है कि हमारी संस्कृति गौ पूजा की संस्कृति है। और इसलिए हमने भी गंगाधर गौशाला बनाई, हमारे आश्रम में भी गंगा गाय थी, यहाँ चित्र है पीछे। ये कामधेनु, उनके आने से, उसके आने से ही आश्रम की समृद्धि बढ़ी। गुरुदेव उसके साथ ही जीते थे और हमने भी गौशाला करी। और जहां उसका विरोध हुआ, फिर भी वो विरोध को बाजू पे करते हुए, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए, पुनः 1 महीने में गौशाला का ध्वज हमने वापस फहराया। तो यही हमारी संस्कृति है, उसके साथ ही हम जीते। तो गौ संवर्धन करना, क्योंकि गाय ये वेद माता है। और इसलिए विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान का एक नाम है वसु, वसु यानी निवास। और भगवान का दूसरा एक नाम है वसुमन, कि जिसका मन श्रेष्ठ विचारों से भरा हो वो वसुमन।
जहां देवता निवास करे वो वसु। तो इस जगत में पुराणों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वेदों ने कहा कि सभी देवता कहां निवास करते हैं? 33 करोड़ देवता गाय में। तो जहां 33 करोड़ देवता वास करे उसे वसु कहा गया। और विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान विष्णु का एक नाम है वसुह, वसु मनः, कि जहां सब देवता निवास करे वो है गाय वसु। और वसु जैसा मन, जिसका मन उच्च विचारों से भरा हो, वह है वसु मन। भगवान का मन उच्च विचारों से भरा है, भगवान का जीवन उच्च आदर्शों से भरा है, भगवान के लक्षण उच्च संस्कारों से भरे हुए हैं, इसलिए तो उसे भगवान मानते हैं। कृष्ण को भगवान मानना है, क्यों? क्योंकि कृष्ण ने गौ रक्षा की, गौ संवर्धन किया, गोपाल। भगवान ने खुद का नाम रखा कि गोपाल, कि गायों को पालने वाला, गायों के साथ जीने वाला मैं गोपाल हूं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता कही, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्व उपनिषदो दुग्धाः गोपाल नंदनः, कि मैं सभी प्रकार के उपनिषदों को मैंने दोहन किया, और वो दोहन करके जो अमृत निकला वो गीता है। गीता अमृतम महम, कि 108 उपनिषदों, ये गाय है, 108 उपनिषद गाय है। इन सभी गायों को मैंने दोहा है, उनके विचारों को मैंने लिया, और वो विचारों को जहां मैंने एकत्र करके जो अमृत निकला, गीता अमृतम महम, कि वो गीता है। तो भगवान ने गीता को भी गाय का दूध कहा। सभी गायों उपनिषदों का दोहन करके जो ज्ञान निकला वो गीता। इसलिए आप कभी गीता पढ़ो तो उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान ने गीता के ज्ञान को गाय का दूध कहा। तो आप सोचिए कि भगवान गोपाल बने, स्वयं गाय के साथ वो जुड़े। और ऐसे कहा गया है कि गोपाल कौन, गोरक्ष कौन, कि सिर्फ गाय को ही नहीं गौ, गंगा, ग्रंथ, गायत्री और गौरी, ये 5 का जो रक्षण करे वो गोपाल, ये 5 का जो संवर्धन करे वो गोरक्ष। गौ, गंगा, गंगा का भी जतन होना चाहिए, स्वर्ग से उतरी है, परम पावनी गंगा। तो गंगा का महत्व गौ के जितना है। गंगा, गौ, गंगा, गायत्री यानी हमारे मंत्र, हमारे शास्त्रों के सभी मंत्र, ये गायत्री। शुद्ध, यज्ञ, यज्ञ का अर्थ है गायत्री। ग्रंथ यानी गीता, आप गीता लो, उपनिषद लो, वेद लो, पुराण लो, सभी प्रकार के ग्रंथ, उनका भी बहुत बड़ा स्थान है, ग्रंथों का बहुत ऊंचा स्थान। ग्रंथ हमारे ग्रंथी बदल देते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर ग्रंथ नहीं होता तो हमारी ग्रंथी नहीं होती, हमें कोई मानव नहीं कह सकता। इसीलिए ग्रंथ। और साथ में गौरी, गौरी यानी स्त्री। संस्कृति में स्त्री का रक्षण करना, स्त्री को सम्मान देना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। और भगवान श्री कृष्ण ने सबका रक्षण किया, गौ का भी किया, गंगा का भी किया, गौरी का भी रक्षण किया, गीता का भी रक्षण किया, और यज्ञ यागादि गायत्री का भी रक्षण। इसलिए वो गोपाल है। गोरखनाथ ने सबका रक्षण किया। नेपाल में गौ का रक्षण किया गोरखनाथ, साथ एक पूरी कथा है उसके पीछे। तो वहां गौ का रक्षण हुआ। गोरखनाथ ने अपने योग से, जो ग्रंथों में जो योग था, जो दुनिया को बताया, तो ग्रंथ का भी रक्षण किया। यज्ञ यागादि कर्मकांड आदि विद्याओं का रक्षण किया, स्त्रियों का रक्षण किया। नाथ संप्रदाय ने स्त्रियों का रक्षण किया। और आप देख सकते हैं कि मच्छिंद्रनाथ से लेके गोरखनाथ, जितने भी नाथ थे, उसने कभी भी स्त्री को श्राप नहीं दिया, स्त्री को दीक्षित किया। अगर किसी धर्म ने सबसे पहले स्त्री को दीक्षा दी, वो सबसे पहला संप्रदाय था नाथ संप्रदाय।
कि नाथ संप्रदाय ने गोपीचंद की माता मैनावती को भी दीक्षा दी, नाथ संप्रदाय ने लोमावती को भी दीक्षा दी, नाथ संप्रदाय ने सबको दीक्षा दी। तो स्त्री को सबसे पहले दीक्षित करने वाला पंथ वो नाथ संप्रदाय थे। तो वहां गौरी का भी संवर्धन हुआ, गंगा का भी हुआ। आप देख सकते हैं कि गोरक्षनाथ, पूरे विश्व में गोरक्षनाथ ने परिभ्रमण किया, तो गौ, गंगा, गायत्री, ग्रंथ और गौरी सबका रक्षण गोरक्षनाथ ने भी किया। तो हमारे तो संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान गोरक्ष से जुड़ा है, गोपाल से जुड़ा है। और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में हमारा एक धर्म गौ रक्षा, गौ संवर्धन और गौ पूजा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की, ये क्या था? युग परिवर्तन था, जहाँ इंद्र का अहंकार तोड़ा और गोवर्धन की पूजा की। गोवर्धन पर्वत था, लेकिन गोवर्धन नाम ही पड़ा कि जहाँ गाय निवास करती थी, जहाँ वनस्पतियाँ उगती थी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गाय के संवर्धन के लिए संविदा प्राप्त होती थी, इसलिए वो गोवर्धन पड़ा। और गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने ये नए साल में करवाई, बलि प्रतिपदा के दिन, पहले दिन, और 8 दिन तक गोवर्धन को अपने साथ उठाए रखा। तब भगवान ने जब गोवर्धन को अपनी उंगली पे जब उठाया तो भगवान के साथ 8 दिन तक गाय बैठी रही, पूरे गोकुल की गाय भगवान के साथ बैठी रही। भगवान ने नहीं खाया तो गायों ने भी नहीं खाया। तो भगवान को सहयोग देने वाली उस समय पे भी गौ माता थी, और इसलिए वो जब बांसुरी बजाते थे तो गाय उसके आजू बाजू में आके घूमती थी। यानी स्वरों की समझ, ध्वनि की समझ जितनी मानव को नहीं उतनी गौ को है, उतनी संवेदनशील। तो हमारी संस्कृति भी उतनी संवेदनशील है, हमारा मन भी उतना संवेदनशील है। इसलिए वसुबारस का दिन गौ संवर्धन का दिन है। सिर्फ वसुबारस ही क्यों, हर एक दिन गौ संवर्धन के होने चाहिए। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि आपके घर में जब आप कुछ बनाओ और सबसे पहले आपके घर में सुबह में रोटी उतरे, तो 5 रोटी गाय के नाम की सबसे पहले उतारिए, आप खाइए, उसके पहले गोग्रास निकालिए, ये गोग्रास है। 5 रोटी जो सबसे पहले निकले वो 5 गाय के नाम की रखिए, क्योंकि स्वर्ग में 5 गाय थी। तो 5 गाय के नाम की 5 रोटी निकालिए और उसे बाजू पे रख दीजिए, और जब आपके सामने घर के पास गाय आए तो उसे वो रोटी खिलाइए। गाय न आए तो बाहर जाके खिला दीजिए, न आए तो बाहर जाके रख दीजिए, बाद में कोई भी खाए, लेकिन गाय के नाम की 5 रोटी निकालिए। यह हर एक घर से होना चाहिए। वो नहीं कर सकते तो महीने में गाय के घास चारे के लिए भी जो भी आपका पगार आता है उसमें से 100-200 रुपये निकालिए, और जहां गौशाला है वहां जाके दीजिए, कि जो देने से गाय का घास चारा आए। न दे तो आप जाके खुद दे दीजिए घास चारा। जहां जहां गौशाला चलती है वहां महीने से कुछ रुपये निकालिए और गाय के संवर्धन के लिए दीजिए। अगर वो करेंगे, आप मेरे वाक्य लिख के रखिए, घर में कभी भी रोग नहीं आएंगे। आप गाय के लिए रोटियां निकालेंगे, घर में कभी भी समृद्धि घर से जाएगी नहीं, घर में लक्ष्मी की बरकत होगी। ये 2 काम हम जरूर कर सकते हैं। तो ये 2 काम हमें करने चाहिए, गाय के लिए रोटी निकालना, और हो सके तो गौचारे के लिए महीने में जो पगार है उसमें से कुछ गौशाला में देना। अगर ये कर सके तो समझ लीजिए गौ रक्षा आपने कर ली। तो इस प्रकार दिवाली के दिनों में सबसे पहले दिन की शुरुआत वो गौ रक्षा से होती है, गौ संवर्धन और गौ पूजा से होती है। और जहाँ गाय से शुरुआत हो वहाँ योग्य रूप से हमारी पूरे दिवाली उत्सव और आनंद से गुजरती है। इसीलिए शायद गौ माता के चरणों से हमारे त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। और आज भी हमने भी हमारे त्यौहार की शुरुआत गौ पूजा से की। आश्रम में भी गौ पूजा हुई, और गौ पूजा से
हम सब की दिवाली की आज शुरुआत हुई है। तो आज की दिवाली के प्रथम दिन पे हम गौ माता के चरणों में 2 हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारे इष्ट देवता नवनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति गौमयी संस्कृति है, हमारा संस्कार गौ पूजा है, हमारी संस्कृति गौ संवर्धन और हमारा धर्म गौ रक्षा है। तो धर्म, संस्कृति और संस्कार के साथ हम सनातनी बनते हुए जिए, गौ, गंगा, गायत्री, ग्रंथ और गौरी उसका रक्षण करे, उसका सम्मान करे और मानव से महामानव बनते हुए, मनुष्य से देव बनते हुए उच्च विचारों के साथ, वसु मन के साथ हम हमारा जीवन जिए, हमारा जीवन प्रभु के सानिध्य में बिताए, हमारे घर में आरोग्य, धन संपदा निवास करे, ऐसी प्रार्थना ये दिवाली के पावन दिवस के ऊपर हम करते हैं। मन में 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए गौ माता के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हैं। गोरक्ष जलंधर चरपटाश्च अड़वंग कानीपमच्छेन्द्रराज चौरंगी रेवाणक भर्तवरी सज्ञा भूम्याम्ब बोर्ननवनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। साननाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय, गौ माता की जय। ये हफ्ते में गौशाला के लिए योगदान अमृत भाई सिंह पटेल 2000 पूरी घास उन्होंने गौशाला में दिया। पारुबेन गमन भाई चौधरी उन्होंने भी 2000 पूरी घास का योगदान गौशाला में दिया है। तो ये गौ सेवा आज भी भक्तों के द्वारा चालू है। तो जिन्होंने ये गौ सेवा की है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, गौ माता की कृपा, इष्ट देव की कृपा उनके जीवन पे रहे, सबका आरोग्य तंदुरुस्त रहे। दूसरी बात कि सोमवार और 16 तारीख को नया साल है, लेकिन हम सब जानते हैं कि महामारी के चलते और अनलॉकडाउन के चलते अभी भी ऐसे कुछ छूट छाट नहीं मिली कि सब हम एकत्र होते हुए हमारा उत्सव मनाएं। इसीलिए ये नए साल का उत्सव भी हम सत्संग के रूप में नहीं मना पाएंगे, लेकिन फिर भी सभी भक्तों की एक मन की कामना रहती है कि नए साल की शुरुआत गुरु दरबार से हो। नए साल की सुबह हम गुरु दरबार में आए, दर्शन करें और हमारे जीवन की शुभ शुरुआत करें। तो मैंने ऐसे सोचा है कि सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए ये महामारी जो चल रही है उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे सोचा है कि 15 तारीख रविवार सुबह 9 से 12 के बीच में जो भी भक्तों को दर्शन करने के लिए आना है वो 9 से 12 के बीच रविवार में आ सकते हैं।
और नए साल के दिन सोमवार को 16 तारीख को भी सुबह 9 से 12 के बीच में दर्शन के लिए आ सकते हैं। आप 9 से 12 के बीच में आएंगे। यहाँ जो भी नियम हमने बनाया है आपको पता है कि टेम्परेचर चेकिंग होगा, सबको हाथ पैर धोने पड़ेंगे। उसके बाद आप मंदिर में दूर से दर्शन कर सकते हैं, सैनिटाइज होना पड़ेगा। यहाँ भी दूर से दर्शन हो जाएंगे और दर्शन करते हुए प्रसाद दिया जाएगा। वो प्रसाद आप लेके जलपान करते हुए अपने घर जा सकते हैं। यानी नए साल के दिन प्रवचन का प्रोग्राम नहीं होगा। नए साल का जो भी प्रवचन है वो दोपहर को 12 और 12:30 के बीच में यूट्यूब के माध्यम से आप सुन पाएंगे। तो नए साल का प्रवचन वहीं बैठे सुनना है, यूट्यूब के माध्यम से सुनना है। दोपहर को 12 और 12:30 के बीच प्रवचन आप सुन पाएंगे। लेकिन 15 और 16 रविवार और सोमवार जिसे भी दर्शन करने आना हो वो सुबह 9 से 12 के बीच में आए, प्रसाद ले और दर्शन करके जाए। भंडारा हम नहीं कर पाएंगे, फिर भी प्रसाद आपको मिलेगा। वो प्रसाद लेते हुए दर्शन करते हुए आप आपके नए साल की शुरुआत कर सकते हैं। तो 15 और 16 9 से 12 सुबह आप सब आ सके और दर्शन कर सके, ऐसी सुविधा है। लेकिन नियमबद्ध आना है, शांति सबको अपने भीतर में रखनी है, एक संयम रखना है और दर्शन करते हुए तुरंत हो सके तो आपके घर आपको जाना है। तो ये 2 दिन दर्शन के लिए है, 15 और 16, आप ध्यान में रखिए। तो पुनः एक बार दिवाली की शुभकामना। और जो नया साल आ रहा है 16 तारीख सोमवार को, नए साल के लिए सभी नाथ भक्तों को, सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरी ओर से नए साल की शुभकामना। सबको मेरी ओर से साल मुबारक, साल मुबारक और साल मुबारक। शुभ दीपावली। आप सब सुखी रहे, आप सब तंदुरुस्त रहे, आपका जीवन भक्तिमय बने और विश्व में जो ये महामारी फैली है, ये महामारी से हम सब मुक्त हो जाए और सब आनंद में, उत्साह में अपने परिवार के साथ नया साल और दिवाली मनाए। ऐसी मैं परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ। और फिर से साल मुबारक, नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामना। जय अवधूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ। आदेश। शुभ दीपावली।